हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। आज मैं चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। चैप्टर 4 चैप्टर है आपका शारीरिक। वो विकल्प के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि शीर्ष शीर्ष 2 - 6 5 4 और K, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान है ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। ऑप्शन ए है 12 - 2 -12 - 2 12 - 2। सॉल्यूशन त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज का जो शीर्ष है 2 - 6 5 4 K4। चूँकि त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष 2 - 6 5 4 और K4 है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। और इसमें हमें K का मान ज्ञात करना है। हम देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है (1/2) डिटर्मिनेंट ऑफ देखिए ये जो है 1 1 1 होता है और यहाँ पे होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 x2 x3 का जो मान होगा x1 का देखिए
1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल्स 35। x1 x2 x3 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या कहते हैं यहाँ से x1 x2 x3, ये है आपका y1 y2 y3 इक्वल टू वन अपॉन टू x1 2 x2 5 2 5 k y1 -6 y2 4 y3, ये भी आपका 4 है। 1 1 1 इक्वल्स 35। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, सापेक्ष करें, R1 के सापेक्ष इसका हम प्रेशर करेंगे। R1 के सापेक्ष जब हम इसका प्रेशर करेंगे तो देखिए ये होगा 1/2 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। R1 के सापेक्ष करेंगे तो 2 ऐसे ही नोट करेंगे। अब 2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। तो देखिए 2 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। तो यदि हम पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ देते हैं तो बचेगा 4 1 4 1 4 1 4 1। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे जो -6, तो इसको हम यहाँ पे माइनस के साथ नोट करते हैं, और वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 6 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसके अवयव को हम छोड़ देंगे। तो 6 जो है पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 5 1 k1 5 1 k1 प्लस 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दिया जाए तो बचेगा 5 4 k4 5 4 k4 इक्वल्स 35। वन अपॉन 2 यहाँ पे ये जो होगा क्षेत्रफल है, प्लस माइनस दोनों के साथ इसको हम नोट करेंगे। टू, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। फोर को 1 से करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 6 5 1 जा 5 माइनस के प्लस 1 5 4 जा 20 माइनस 4 के इक्वल्स प्लस माइनस 35। वन अपॉन 2 4 माइनस 4 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 प्लस 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस
6k। अब यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, 1 को 20 से करेंगे तो +20 प्लस माइनस माइनस 4k इक्वल्स प्लस माइनस 35। 1/2 30 प्लस 20, 30 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 6 के माइनस साइन के साथ है और 4 के भी माइनस साइन के साथ है, तो 6 के माइनस 4 के ये हो जाएगा -10k इक्वल्स प्लस माइनस 35। 1/2। अब देखिए इसमें से हम 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो 10 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 10 5 जा 50 माइनस 10 1 जा 10 इक्वल टू प्लस माइनस 35। 2 1 जा 2 2 5 जा 10। 5 माइनस के इक्वल टू 35। इसके बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और जब हम 5 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 5 माइनस के इक्वल्स प्लस माइनस 35 अपन 5। 5 1 जा 5 5 7 जा 35। 5 माइनस के इक्वल्स प्लस माइनस 7। अब देखिए एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे 5 माइनस के इक्वल टू 7। 5 माइनस के इक्वल टू 7, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस के इक्वल 7। 5 यहाँ प्लस के साथ है और जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस के इक्वल टू 2, के इक्वल टू -2। एक बार धनात्मक चिन्ह लिए हैं और एक बार हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 5 माइनस के इक्वल टू -7। माइनस के इक्वल टू -7। 5 यहाँ पे प्लस के साथ है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस के इक्वल टू -12। यहाँ पे माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। के का वैल्यू मिलेगा के इक्वल्स 12। अब देखिए के का हमें 2 वैल्यू मिला है। प्लस चिन्ह लेने पर के इक्वल टू -2 एंड 12। प्लस चिन्ह लेने पर -2 और माइनस चिन्ह लेने पर 12। -2 12, यानी कि विकल्प जो है डी सही है। विकल्प डी 12 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है अवयव ए तथा अवयव बी, अवयव ए तथा अवयव बी हो, अवयव ए यदि ए अवयव बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डॉट बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें दिखाना है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। सॉल्यूशन ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, फिर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू 1 एंड ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1। इक्वल टू ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए बी इंटू बी इनवर्स, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा आई इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, और ए को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें ए मिल जाएगा। ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स जो होता है ये भी 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए को एक साथ लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे बी इनवर्स। देखिए ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स आई होता है, तो ये हो जाएगा आई इंटू बी, और बी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे या बी इनवर्स को आई से करेंगे तो फिर हमें बी इनवर्स मिल जाएगा। तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई, बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई। इसलिए
ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। लघुत्तरी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a इक्वल्स 1 2 4 2 तो सिद्ध कीजिए कि, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 2a इक्वल टू 4a, 2a इक्वल टू 4। अच्छा ठीक, सॉल्यूशन। पहले हम निकालेंगे सारिक ए का मान, a इक्वल टू 1 2 4 2। इसमें हम क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 4 से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं, तो देखिए ये होगा इक्वल टू 2 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 6 RHS को लेकर चलेंगे। RHS इक्वल्स 4 इंटू a इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 24। RHS जो है माइनस 24 आ गया, और इसके बाद हम निकालेंगे 2a इक्वल टू 2, और a का जो वैल्यू है ये है 1 2 4 2। 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूल होता है, जितने अवयव होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीप्लाई हम सबको करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32। 8 में से 32 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा माइनस 24। 2a का मान आ गया माइनस 24। इस प्रकार LHS जो है RHS के इक्वल है। LHS इक्वल्स माइनस 24। इस प्रकार LHS जो है इक्वल है RHS के, मीन्स 2a इक्वल टू 4a, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। लघुत्तरीय का ये लघुत्तरीय का प्रश्न है। इसमें हमें A इन्वर्स ज्ञात करना है।
लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, यदि A equals 1 3 3 1 4 3 1 3 4 तो सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू A इंटू I और A इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन। सॉल्यूशन, यहाँ पे दिया हुआ है A इक्वल्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो इसका हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका प्रेशर कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रेशर करने पर 1 को यहाँ नोट करेंगे। अब 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट कर दिया जाए। तो देखिए 1 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 4 3 3 4 4 3 3 4। इसके बाद हम नोट करेंगे 3 को, और यहाँ पे ये जो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है इसलिए इसको माइनस के साथ नोट किया जाएगा। और -3 जिस पंक्ति और स्तंभ में है इसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो ये पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ें तो बचेगा 1 1 3 4 1 1 3 4 प्लस 3 3। अब देखिए 3 जो है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो बचेगा 1 1 4 3 1 1 4 3। इक्वल टू 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। 1 को 4 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 3 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 3 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4। 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 होगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7। और यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 3 माइनस 4 -1, और -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 3 3 6, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम एक ही सहखंड निकालेंगे। ए
जो ए है इसका सहखंड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। ए के सहखंड, ए के सहखंड A11 देखिए सहखंड निकाला कैसे जाता है। -1 पावर 1 है तो 1 + 1। अब 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करते हैं। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है तो बचेगा 4 3 3 4 4 3 3 4 इक्वल्स -1 पावर 2। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 -3 3 जा 9। -1 पर ऐसा पावर जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसका वैल्यू प्लस के साथ लिखते हैं, और जो 2 से डिविजिबल ना हो माइनस के साथ लिखते हैं। तो -1 पर जो पावर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो -1 पर 2 का वैल्यू 1, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7, 7 1 जा 7। A11 का वैल्यू निकल गया 7। अब हम निकालेंगे A12 इक्वल्स -1 पावर 1 + 2 -1 पावर 1 + 2। अब 1 जो है A12 के प्लेस पर है 3, तो 3 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो देखिए 3 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कोई अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 1 3 4 1 1 3 4 -1 1 2 + 1 ये हो जाएगा 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 4 -3 1 जा 3। -1 पर जो पावर है क्या कहते हैं, ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए इसका वैल्यू होगा -1, और 4 में से 3 को माइनस लेंगे 1, यानी कि -1 × 1 -1 आ गया। A12 निकल गया। अब हम निकालेंगे A13। A13 इक्वल्स A13 -1 पावर 1 + 3 A13 3 जो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है इसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। तो देखिए 3 जो है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 1 4 3 1 1 4 3 -1 पावर 3 + 1 4 3 1 जा 3 -4 1 जा 4 -1 पावर 4। -1 पे जो पावर है वो इवन है तो इसका वैल्यू होगा 1। 4 में से 3 को माइनस करेंगे -1 इक्वल टू -1। A13 अब हम निकालेंगे A11 A12 A13 निकल गया। A21 इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। अब देखिए दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं, दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को, तो बचेगा आपका 3 3 3 4 3 3 3 4। दूसरी पंक्ति, हाँ तो देखिए ये हो जाएगा
3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 पावर 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, -3 3 जा 9, -1 पर जो पावर है वो ऑड है, यानी कि इसका वैल्यू -1 होगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे, 3 -3, 821 इक्वल टू -3, 822 इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। हम देखिए दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो बचेगा 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 3 1 4, -1 पावर 4, 4 1 जा 4, -3 1 जा 3, तो क्या कहते हैं वो -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1। A23 इक्वल्स -1 पावर 2 + 3, देखिए दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 3 1 3। एक मिनट, दूसरे पंक्ति के अवयव को अगर हम छोड़ दें, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 1 3 3, 1 1 3 3, -1 पावर 5, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, -3 3 -3 0, और -1 पावर 5 का वैल्यू -1 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। A31 इक्वल टू -1 पावर 3 + 1, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 3 3 4 3, 3 3 4 3 इक्वल टू -1 पावर 4, 3 3 जा 9, -3 4 जा 12, -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1, और 12 में से 9 को माइनस करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -3। A31 का वैल्यू हो गया -3। अब हम निकालेंगे A32 इक्वल टू -1 पावर 3 + 2। देखिए तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बचेगा 1 3 1 3, 1 3 1 3। देखिए ये हो जाएगा -1 पावर 5, 1 3 जा 3, -3, -1 पावर 5 का वैल्यू होगा -1, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, तो ये हो गया 0। A33 इक्वल्स -1 पावर 3 + 3। देखिए तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को, तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 3 1 4, 1 3 1 4, -1 पावर 6, 4 1 जा 4, -3 1 जा 3, -1 पावर 6 का वैल्यू 1 होगा, 4 में 6 माइनस करेंगे 1, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1। अब देखिए एक हिस्सा खंडस निकल चुका है, एडजॉइंट A इक्वल टू
A11 A12 adjoint A equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 डैश A11 का जो वैल्यू है वो आया है 7 A12 -1 A13 -1 A21 -3 A22 1 A23 0 A31 -3 A32 0 A33 1। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये होगा, जो पंक्ति में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है, हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0, ये हो जाएगा -1 0 1। ये है आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल गया, एडजॉइंट ए। अब हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का वैल्यू है, ए इक्वल टू 133 133 143 143 134 134 एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए जो है वो है 7 -3 -3 7 -3 -3 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 को 7 से करेंगे, 1 7 जा 7, फिर 1 को 7 से, 3 को -1 से प्लस माइनस माइनस -3 और 3 को -1 से -3। फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 को -1 से करेंगे, -3, 3 को 1 से +3, फिर 3 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए हम पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे, 1 को -3 से, -3, 3 को 0 से +0, फिर 3 को 1 से +3। अब हम दूसरे पंक्ति से यही काम करेंगे, पहले स्तंभ को, दूसरे स्तंभ को, फिर तीसरे स्तंभ को। 1 को -3 से करेंगे, -3, फिर 4 को 1 से करेंगे। एक मिनट, 1 को पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो क्या कहते हैं, 1 को हम क्या करें, दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से, 1 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर 4 को -1 से करेंगे, 7 -4, और 3 को -1 से करेंगे, ये हो जाएगा -3। अब दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, -3 को -1 से, -3 को 1 से -3, फिर हम 4 को 1 से +4 और 3 को 0 से 0। अब 1 को -3 से -3, 4 को 0 से +0, फिर 3 को 1 से +3।
अब हम तीसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे। 1 को 7 से, 7, 3 को -1 से -3, 4 को -1 से -4, 1 को -3 से -3 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 0, 1 को -3 से -3, 3 को 0 से 0, 4 1 जा 4 इक्वल टू 3 माइनस के साथ है, भी 3 माइनस के साथ है, तो ये 3 3 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये होगा 1, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 7 -3 -3 -4 -7, 7 - 7 0, यहाँ 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 3 - 3 0, 3 -3 -4 -7 और 7 - 7 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1, और यही हमें दिखाना था। ये जो है मॉड ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स 1 मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए का जो वैल्यू आया है ए इनवर्स को मैं क्या करूँगी, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये आया है, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है ये आइडेंटिटी आई के इक्वल आ गया, और ए को हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो है इक्वल होगा एडजॉइंट ए के, और एडजॉइंट ए जो है एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है आया है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही आपका आंसर है। अब देखिए, जैसे इसमें ए इनवर्स का मान निकाला गया है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6 हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, क्या कहते हैं, इसमें मॉड ऑफ ए का वैल्यू निकाले हैं, और उसके बाद इसके ए का जो सहखंडज होता है उसको निकाले हैं, और निकालने के बाद ए इनवर्स निकालने का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपन मॉड ऑफ ए, सेम ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो देखिए क्या कहते, इसमें आप लोग जब मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये आए सेम, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं बताई हूँ, ये एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसी प्रकार आप लोग इसमें भी एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालेंगे। तो जब एडजॉइंट ए का वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो ये जो है -1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे,
ए, मॉड ऑफ ए के अवयव के जो सहगुणनखंड है उसको निकालेंगे। तो ए के सहगुणनखंड निकालेंगे, ए के अवयवों के सहगुणनखंड, एक ही अवयव के सहगुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए जब एक ही अवयव का सहगुणनखंड निकालेंगे आप लोग, प्रीवियस क्वेश्चन जो बताएंगे सेम ऐसे ही होगा। A11 A11 A12 A13 A21 A22 A31 A32 A33। तो इसका जो आंसर है आ जाएगा -1 3 -2 3 -3 1 -2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A22 का भी -3 A23 1 A33 A31 -2 A32 1 A33 0 आएगा। अब इसके बाद सहगुणनखंडों का अब भी जो होगा ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। जब निकालेंगे तो देखिए ये होगा मॉड ऑफ A11 -1 3 -2 3 -3 -2 1 होगा 1 -2 1 0 डैश है। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -1 स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करेंगे। -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू था वो -1 है आया था। मॉड ऑफ ए का वैल्यू -1, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा -1 और एडजॉइंट ए जो है -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0। ये आपका ए इनवर्स का मान है। लॉन्ग क्वेश्चन है विस्तृत अवयव विधि से हल कीजिए। अब विधि से हल करना है। इसमें हमें XYZ का मान निकालना है। क्वेश्चन है 2x + y + z = 1। x - 2y - 3z = 1। 3x + 2y +
4z इक्वल्स 5। ये तीनों समीकरण दिया हुआ है और इसमें हमें x, y और z का मान निकालना है। सॉल्यूशन। समीकरण को, अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, ax इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे। ए का जो वैल्यू है हो जाएगा x का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का जो गुणांक है 1 है और इसमें x का गुणांक जो है 3 है। इसमें y का गुणांक 1 और इसमें -2 और इसमें 2। z का गुणांक यहाँ पे 1, इसका जो है -3 और ये जो है 4 है। x, y, z ax इक्वल टू b और b जो है आपका 115 ax इक्वल टू b। देखिए ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b, यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, पहले a इनवर्स का वैल्यू निकालना होगा। a इक्वल टू है 2 1 1 1 -2 -3 3 2 4। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसका हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को ऐसे नोट कर देंगे। 2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर देंगे। तो देखिए 2 जो है पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ेंगे तो देखिए बचेगा -2 -3 2 4। अब यहाँ पे 1 को हम माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि 1 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -3 1 -3 3 4 प्लस 1 ये 1 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -2 1 -2 3 2। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और -3 को 2 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे और -3 को 3 से करेंगे, 3 को -2 से और 1 को 2 से करेंगे, इक्वल टू 2 -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, इसके बाद माइनस साइन होता है और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, -1 4 1 जा 4, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, -3 3 जा 9 -9 और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस,
प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स 2 प्लस 8 माइनस 6 -8 प्लस 6 तो ये हो जाएगा -2 -4 में 1 प्लस करेंगे 5 5 1 जा 5 प्लस 2 में 6 को प्लस करेंगे 8 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 -5 प्लस 8 -4 -5 -9 प्लस 8 इक्वल्स -1 एक मिनट यहाँ पे 3 3 जा 9 होगा 3 3 जा 9 6 2 8 ये है प्लस 9 9 8 17 और 17 में से हम क्या करेंगे -4 ये क्या करें 9 4 13 -13 प्लस 8 -13 -4 तो हो जाएगा -17 और 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो होगा 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो आ गया -9 अब देखिए -9 जो कि 0 के बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए ए जो है उत्क्रमणीय है इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा अवयव ए के सहगुणनखंड निकालना है। अवयव ए के सहगुणनखंड अब जो है ए के सहगुणनखंड निकालेंगे। A11 इक्वल्स -1 पावर 1 प्लस 1 अवयव ए जो है 2 1 1 1 -2 -3 तो A11 का जब हम मान निकालेंगे तो पहले पंक्ति में पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में जितने अवयव हैं उसको छोड़कर हम बाकी को नोट करेंगे। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा -2 -3 -2 -3 2 4 2 4 इक्वल्स -1 पावर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। -2 को 4 से करेंगे तो -2 को 4 से करेंगे तो ये होगा -8 और 2 को -3 से करेंगे 2 3 जा 6 माइनस प्लस -1 पर जो पावर है वो इवन है तो -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 8 में से 2 को -6 को माइनस करेंगे -2 इक्वल्स -2। A11 का वैल्यू जो है -2 है। अब हम निकालेंगे A12
1 2 इक्वल्स -1 पावर 1 प्लस 2 -1 पावर 1 प्लस 2। अब देखिए A12 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है इसके अवयव को छोड़ दिया। A12 जो है पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 -3 3 4 1 -3 3 4। अब इसमें भी हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। -1 पावर 3 4 को 1 से करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस माइनस हो जाएगा +9 -1 पावर 3 -1 पे जो पावर है ये ऑड है इसलिए इसका वैल्यू होगा -1 और 9 में 4 प्लस करेंगे 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13। इसके बाद हम निकालेंगे A13 इक्वल्स -1 पावर 1 प्लस 3 A13 यानी कि A13 जो है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 -2 3 2 1 -2 3 2 -1 पावर 4 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। -1 पे जो पावर है ये इवन है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा +1 और 2 में 6 प्लस करेंगे 8 होगा। +1 × 8 इक्वल्स 8। A13 निकल चुका। अब हम निकालेंगे A21 इक्वल्स -1 पावर 2 + 1 देखिए ये जो है दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 1 2 4 1 1 2 4 -1 पावर 3 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 -1 को 2 से करेंगे 2 1 जा 2। -1 पे जो पावर है वो ऑड है इसलिए इसका वैल्यू होगा -1 और 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 2 × -1 -2। A21 का जो वैल्यू है आ गया -2। अब हम निकालेंगे A22 इक्वल्स -1 पावर 2 + 2 -1 पावर 2 + 2 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो होगा 2 1 3 4 2 1 3 4 इक्वल्स -1 पावर 4 2 4 जा 8 -3 1 जा 3 -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1। 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 5 1 जा 5।
A22 का वैल्यू आ गया 5। हम निकालेंगे A23 इक्वल्स -1 पावर 2 + 3 A23, यानी कि ये देगा दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 1 3 2 2 1 3 2 इक्वल्स -1 पावर 5 2 2 या 4 -3 -1 पावर 5 का वैल्यू होगा -1 × 1 इक्वल्स -1। A23 का वैल्यू आ गया -1। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे A31 इक्वल्स -1 पावर 3 + 1 A31, यानी कि पहले पंक्ति तीसरा पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को हम छोड़ दें तो बचेगा 1 1 -2 -3 1 1 -2 -3 इक्वल्स -1 पावर 4 3 1 जा 3 प्लस माइनस का होगा 2 -1 पावर 4 -1 पावर 4 का वैल्यू जो है वो होगा 1 -1 इक्वल्स -1। A32 इक्वल्स -1 पावर 3 + 2 तीसरा A32 तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 1 1 3 2 1 1 3 इक्वल्स -1 पावर 5 2 3 या 6 -1 -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा ये होगा -1। 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 इज इक्वल टू -5। A32 एक मिनट A32 2 1 1 2 1 1 -3 तो 2 3 या 6 -7 ये हो जाएगा -7 और -7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7। A33 इक्वल्स -1 पावर 3 + 3 तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 2 1 1 -2 2 1 1 -2 इक्वल्स -1 पावर 9 1 मिनट 3 + 3 -1 पावर 6 2 2 या 4 प्लस माइनस -1 -1 पावर 6 का जो वैल्यू होगा +1 होगा और -4 -1 -5 यानी कि इसका जो आंसर है ये आ जाएगा -5 A11। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A, इसीलिए एडजॉइंट A इक्वल टू
ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका वैल्यू लिख लीजिए। A11 इक्वल टू -2 A12 -13 A13 8 A21 का जो वैल्यू है A21 इक्वल टू -2 A22 5 A23 -1 A31 -1 A32 7 A33 -5। ट्रांसपोज। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। और ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए जब कन्वर्ट हम करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिलेगा -2 -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5। ये जो है वैल्यू है एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए। इसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है -9, ये हो जाएगा -1/9 एडजॉइंट ए -12 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5। ये जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए इनवर्स निकल गया। क्या कहते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स इक्वल टू होगा एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू है एक्स वाई जेड इक्वल्स ए इनवर्स, और ए इनवर्स जो है -1/9
-1/9 ए इनवर्स का वैल्यू -12 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5 ए इनवर्स इंटू बी। देखिए बी का जो वैल्यू है बी इक्वल टू 115 115। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई जेड इक्वल्स -1/9। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए ये होगा -12 इंटू 1 -12। एक मिनट, ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ए -2 है, यहाँ भी -2 है। -2 को 1 से करेंगे तो देखिए ये होगा -2, फिर -2 को 1 से करेंगे -2, और -1 को 5 से करेंगे ये होगा -5। -13 बन जा -13 प्लस 5 बन जा 5 प्लस 7 5 जा 35, 8 बन जा 8 -1 -25। एक्स वाई जेड -1/9 -2 -4 -5 -9। अब यहाँ पर देखिए 35 में 5 प्लस करेंगे तो 40 होगा, और फिर हम 40 में से 13 को माइनस कर दें तो 10 - 3 7, और यहाँ पे बचेगा 43 3 - 1 2 27 -25 -1 -26, और -26 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 26 16 - 8 8, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन के साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वाई जेड इक्वल्स -1/9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1, और -1/9 से 27 को करेंगे 9 3 या 27 -3, और 9 2 या 18 -+ 2 1 या 2 1 - 3 2, यानी कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -3 z इक्वल टू 2 1 - 3 2। ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण
निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 तथा 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4 को अव्यूह विधि से हल कीजिए। अव्यूह विधि से हल कीजिए। अब देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन बताई थी समीकरण फॉर्म में था, इसको ax प्लस बी के रूप में लिखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का वैल्यू निकालेंगे। ए इन्वर्स का वैल्यू निकालने के बाद ax इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा। जैसे हम इससे पहले एक्स वाई जेड का मान निकाले हैं, सेम ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसमें का जो आंसर होगा सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैं इससे पहले क्वेश्चन बताई हूँ। ये x इक्वल टू 10/7, y इक्वल्स 38/7, z इक्वल्स 51/7। x का वैल्यू जो है 10/7 होगा, y का वैल्यू 38/7 एंड z का वैल्यू 51/7। सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। लॉन्ग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 क्वेश्चन है। अव्यूह विधि से हल कीजिए। अव्यूह विधि से इसे हमें हल करना है। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस z इक्वल 6, x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स 2। सेम इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी इसको भी ax प्लस बी के रूप में लिख कर ए इन्वर्स निकालेंगे, और ए इन्वर्स निकालने के बाद x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, और इस प्रकार हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें x का जो वैल्यू है आपको मिलेगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 तथा z इक्वल टू 3। एक और क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स 6, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स 6, y प्लस 3z इक्वल्स y प्लस 3z इक्वल्स 11,
x माइनस 2y प्लस z इक्वल 0। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में जो क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ अभी वीडियो से लॉन्ग का ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 तथा जेड इक्वल टू 3। ये भी लॉन्ग में जो क्वेश्चन नंबर 1 बताई हूँ उसी की भांति इसको ये भी सॉल्व होगा सेम ऐसे ही। तो सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 3 आएगा।